नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। जैसा कि मित्रों पता है कि आज हरियाणा चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी। इस मामले की सुनवाई डॉक्टर पारदीवाला, मनोज मिश्रा और DY चंद्रचूड़ जी की बेंच कर रही थी। ये वही मामला था जो मेयर चुनाव में कैमरे पर कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। आज कोर्ट ने जो प्रतिवादी अनिल मसीह और जिन पर आरोप थे उनकी जो कार्यवाही हुई, जरूर भारत की न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इशारे इंगित करती है। आज जैसे ही सुनवाई प्रारंभ हुई तो कोर्ट का पहला सवाल था कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपने सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो आप पर प्रोसिक्यूशन होगा। ये गंभीर मामला है। हमने कैमरे में देखा है कि आप कैमरे पर देखकर क्यों बैलेट पेपर पर क्रॉस कर रहे थे, निशान लगा रहे थे। उसमें वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह का जवाब था कि मतदान के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्वाभाविक सी बात है, उस पर जो है अपने हस्ताक्षर करता था और उसी में जो डिफेक्ट्स थे, अर्थात जो बैलेट पेपर प्रत्याशियों के द्वारा या पब्लिक के द्वारा खराब हो गए थे, उन्हें अलग कर रहे थे, उन पर क्रॉस लगा रहे थे। लेकिन कोर्ट उस पर जो है संतुष्ट नहीं हुई। कोर्ट का पुनः सवाल आया कि वीडियो से पता चलता है कि आप क्रॉस का निशान लगा रहे थे या नहीं। हस्ताक्षर मामला नहीं है, मामला यहाँ क्रॉस लगाने का है। अनिल मसीह का जवाब था जी हाँ। कोर्ट ने पूछा कितने बैलेट पेपर पर? अनिल मसीह जी का जवाब था 8 पर। कोर्ट फिर प्रश्न करती है कि बैलेट पेपर को डिफेक्ट क्यों कर रहे थे? मसीह जी का जवाब था कि बैलेट पेपर प्रत्याशियों द्वारा नष्ट एवं खराब कर दिए गए थे, उनकी छटनी हो रही थी, उनको हटाया जा रहा था, उनको अलग कर रहा था। ऐसे आज का जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही रही, बड़ी ही संजीदगीपूर्ण रही। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हाई कोर्ट को कल चुनावी संपूर्ण दस्तावेज लेकर वहाँ के रजिस्ट्रार जनरल को आदेशित किया कि कल वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हों। क्यों? क्योंकि एक समय जब सुनवाई में हरियाणा पक्ष से सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे थे कि चुनाव ही दोबारा हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस चीज़ को भी भांप रहा था कि वहाँ के कई प्रतिनिधि, 3 से 4 प्रतिनिधि जो है आज अपनी पार्टी बदल दिए, इसलिए बोले कि हार्स ट्रेडिंग का मामला लगता है, अर्थात जो पुराना साक्ष्य है उसी पर फैसला आएगा, उसी पर निर्णय होगा। इसे एक बार पुनः, हालांकि अभी बीते 2 दिन ही पहले ही सरकारों के इलेक्टोरल बॉन्ड के का भी नतीजा आया है, जिसे सरकारों को जो चंदा जा रहा था, चुनावी चंदा, चुनावी धन गुप्त तरीके से पहुंचाया जा रहा था, इस पर भी बड़ी नकेल कसने का काम हुआ है। इससे पार्टियों को जो बेनामी संपत्ति मिल रही थी, जिसका पब्लिक को कोई पता नहीं था, कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है, उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, उसे क्या छूट दी जा रही है, इन सब चीज़ों के जो सवाल थे, वो सारे सवालों पर जरूर जो है विराम चिन्ह लग जाएगा। वैसे ही आज की सुनवाई भी भारत के न्याय व्यवस्था को बहुत ही पारदर्शी मार्ग की तरफ अग्रसर कर रही थी। परिणाम भले ही इसके कुछ भी न हो, क्योंकि अभी भी परिणाम भविष्य की गर्त में है, लेकिन ये लोकतंत्र के प्रति बड़ा स्पष्ट सकारात्मक पक्ष था। और दिलचस्प बात यह है कि आज ही जो है पाकिस्तान में भी चुनावी हेर फेर की, वहाँ भी चुनाव हुए, वहाँ भी सुनवाई चल रही थी। हालांकि वहाँ जस्ट अलग उलट मामला रहा। वहाँ जो आरोपी थे, वहाँ जिन पर आरोप लगे थे, उन्होंने स्वतः कबूल कर लिया
कि मुझ पर जो है वहाँ के चुनाव आयोग का दबाव था, जिस कारण से मैंने हेरा फेरी या जो भी कुछ गड़बड़ियाँ की। और ये आप उनकी स्वाभिमान भी कह सकते हैं, उनका व्यक्तिगत जो है आत्मसम्मान भी कह सकते हैं। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने आप को वहाँ की कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया। लेकिन भारत में अभी कल पुनः सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में पुनः आदेशित किया है कि कल जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं वो चुनाव के संपूर्ण बैलेट वगैरह जो दस्तावेज हैं उन्हें लेकर कल प्रस्तुत हों। और कल अभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह जी को भी प्रस्तुत होना है, क्योंकि आज आपको ये पता चला कि अनिल मसीह जी द्वारा जो किया गया था उसका उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने बैलेट पेपर डिफेस किए हैं। लेकिन क्यों किए हैं, इस प्रश्न का जवाब कल की सुनवाई से ही साफ हो पाएगा कि उन पर किसी प्रकार का दबाव था या स्वतः किए थे। जो भी संभावनाएं हैं वो कल की सुनवाई के बाद निकल करके आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत की न्यायपालिका, भारत की न्याय व्यवस्था जरूर भारतीयों के जनमानस में पुनः एक बार विश्वास पैदा करती है, लोकतंत्र के प्रति सम्मान पैदा करती है। इसके लिए न्याय व्यवस्था चूँकि स्वतंत्र है, सरकार से अलग है, सरकार से उसके जो दायरे हैं वो स्वतंत्र हैं। नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह।